दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार हिमाचल, खबर वही जो सही। और इस समय हम धर्मशाला में हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के उपचुनाव, धर्मशाला उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी जी हैं हमारे साथ। तो आपसे उनको रूबरू कराते हैं और हम भी उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। स्वागत है आपका समाचार हिमाचल। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। हम अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह से अभी इतने दिन हो गए घूमते घूमते, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है धर्मशाला का? देखिए, धर्मशाला का जो सहयोग है जनता का, वो बहुत मिल रहा है और लोगों में सरकार के साथ जाने का है कि धर्मशाला की जनता चाहती है कि सरकार जो है अभी 3.5 वर्ष और है। और धर्मशाला की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि सरकार के साथ जाके ही धर्मशाला का विकास हो सकता है। दूसरा, लोगों में एक बहुत गुस्सा है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने 14 महीने पहले यहाँ से विधायक बना के भेजा और उन्होंने अपना दल बदल लिया। और साथ में लोगों को ये भी निराशा रही कि 14 महीने के टाइम पे ना तो वो व्यक्ति लोगों से मिला, और जब लोग उनसे मिले, उनके घर पे गए, तो उन्होंने अपने घर के गेट नहीं खोले उनके लिए। तो ये दो चीज़ें, धर्मशाला का इलेक्शन दो चीज़ों पे है, विकास पे, और धर्मशाला के लोग उस व्यक्ति को आईना दिखाना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने धर्मशाला के लोगों के साथ विश्वासघात किया। तो जैसे अभी आपका क्या विज़न, किस विज़न को लेकर आप मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में? क्योंकि धर्मशाला के लोग काफ़ी जागरूक हैं, तो मतलब आप विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? और दूसरी बात ये है कि आप जैसे किस तरह से आप लोगों के लिए किस तरह से अवेलेबल रहेंगे और लोग क्यों आपको वोट दें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुद्दा तो विकास ही है, क्योंकि 3.5 वर्ष और सरकार के हैं। धर्मशाला के जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको थ्रू करना है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईटी पार्क का काम चला हो, उसको स्पीड अप करना है, या ढगवार में जो मिल्क प्लांट है उस पर जो 250 करोड़ रुपए का जो यूनिटी मॉल का प्रोजेक्ट है उसका काम करना है। धर्मशाला में जहाँ पे सीवरेज नहीं है उसका काम करना है। गाँव में पानी की समस्याएँ हैं, टूरिज़्म को लेके यहाँ, क्योंकि टूरिस्टों के ऊपर ही धर्मशाला का जो रोज़गार है वो डिपेंड है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं विकास के जो सिर्फ सरकार के साथ जाकर ही पूरे हो सकते हैं, और धर्मशाला की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला भी है जिसको बड़ा कोर इशू माना जाता है यहाँ का, तो इसको लेकर क्या आपने सोचा हुआ? देखिए, अभी तक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर राजनीति ही होती आई है। 2008 से जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला की अनाउंस हुई थी, तब से लेके आज तक जब भी इलेक्शन आते हैं तो उस पर राजनीति होती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विरोध किया और जब सरकार में बैठे तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पैसे जमा करवाने हैं, वो जून महीने में हो जाएंगे और शीघ्र वहाँ काम शुरू करवाया जाएगा। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ज़्यादातर पार्ट जो है वो देरा में है, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स ही होंगे, लेकिन उनसे भी वो डिपार्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। और शीघ्र हम लोग पैसा जमा करवा के जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करके काम शुरू करवाएंगे। अच्छा, आपका मुकाबला किससे है? सुधीर शर्मा कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला कांग्रेस से है और सीधा सीधा सीएम से है, लेकिन आपके सामने राकेश चौधरी भी हैं और सुधीर शर्मा भी है, तो आप किससे मुकाबला मानते हैं अपना? देखिए, सुधीर शर्मा जी के कहने से कुछ नहीं होगा। धर्मशाला की जनता, हिमाचल की जनता जानती है कि कौन क्या है। मुख्यमंत्री जी तो नदौन से विधायक बन के मुख्यमंत्री बन गए हैं, है ना। और धर्मशाला की जनता ने जिसको विधायक बनाया उसने ना तो धर्मशाला के काम किए और ना ही धर्मशाला के लोगों से मिला, और 14 महीने में उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ये जो धर्मशाला का इलेक्शन है, ये धर्मशाला की जनता वर्सेस विश्वासघाती धोखेबाज। मतलब लड़ाई जो है वो सीधी सीधी सुधीर शर्मा और देवेंद्र सिंह जग्गी की जो है वो विश्वासघाती और धर्मशाला की जनता की है। और धर्मशाला की जनता इस बार पूरा मूड बना बैठी है कि ऐसे व्यक्ति को, और भविष्य में वो ऐसा एक उदाहरण पेश करेंगे धर्मशाला की जनता कि भविष्य में कोई भी नेता दल बदलने से पहले और लोगों को इग्नोर करने से पहले 100 बार सोचे। मतलब जो जनता की लड़ाई है उसको लेकर आप मैदान में उतरे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी तो हूँ, मैं धर्मशाला की जनता का भी प्रत्याशी हूँ। आपको बेस्ट विशेष चुनावी कैंपेन के लिए समाचार हिमाचल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद।